हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पार्वती मैया की जय हो। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज व्रत पूजा कथा जाने क्यों और कैसे शुरू हुई इस व्रत को रखने की परंपरा। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का व्रत मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्या भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्मों की कथा भी सुनाई थी। इसलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। आइए जानने हरियाली तीज की पौराणिक कथा। हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्वजन्म के बारे में याद करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन मुझे पति के रूप में न पा सकी। लेकिन 108 बार में जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल त्याग कर, पत्ते खाकर और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु अपनी आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वे उनके विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद ने भी भगवान विष्णु को ये संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थीं। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा
विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। हरियाली तीज की परंपरा ऐसे ही शुरू हुई। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। हरियाली तीज व्रत के नियम। हरियाली तीज वाले दिन हरे रंग का विशेष महत्व। हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। जितना हो सके अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करें, जैसे हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी आदि। जय भोले की।